गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एवरीबॉडी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। जितने लोग अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए कि सारा आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आज मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। नाउ बायोलॉजी चैप्टर for everybody, just like any competitive examination, just like competition, CDS, NDA, CAPF AC, सारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंस होंगे। आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देख लीजिए आप लोग के सामने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस में लेके नहीं आया हूँ। ओनली आई हैव ओनली 10 क्वेश्चन विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर पीपल। नाउ इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस होल क्वेश्चन, प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो दिल थाम के बैठिएगा, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़, इस चैप्टर का नाम है, आप लोग जान लीजिए, इस चैप्टर का नाम हम पढ़ने जा रहे हैं सेल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं सेल, जो बायोलॉजी का चैप्टर्स है। फर्स्टली आई विल कवर द बायोलॉजी। पहले मैं बायोलॉजी कवर करने का प्रयास करूँगा। बायोलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ में लेके आया हूँ, जो सेल सेल क्या है, सेल के कितने फैक्शन होते हैं, सेल में क्या क्या होते हैं, क्या उसका काम होता है। ठीक है, मैं आपको बताने का काम करूँगा। ठीक है, अभी तो बस MCQ में कवर कराऊँगा, छोटा मोटा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़, जो मुझे नहीं जानता मुझे जान ले। माय नेम इज़ सूरज ठाकुर। ठीक है, तो प्लीज़ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कि जीवों की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या है। व्हाट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको बताना है व्हाट इज आंसर विल बी। क्या हो जाएगा? ए सेल यानी कोशिका, बी ऊतक यानी टिश्यूज, सी अंग यानी ऑर्गन्स, एंड डी अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सेल। इट मीन्स कोशिका। क्या हो जाएगा? सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप तो कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं समझाने का प्रयास करना चाहूँगा आपसे। बेसिक स्ट्रक्चर कि सेल, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट, अगर कभी भी पूछे कि सेल व्हाट इज अ सेल, सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी। क्या बोलेंगे? सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, किस में? ह्यूमन बॉडी में। लेकिन सेल ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट है, लेकिन सेल अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है, जिसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर DNA पाए जाते हैं, RNA पाए जाते हैं। जैसे सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, आपको माइक्रोकांडिया पाई जाती हैं, सुसाइड वैग जिसे कहा जाता है, एनर्जी फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें, बहुत तमाम प्रकार की चीज़ें आपके सेल के अंदर पाया जाता है। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सेल इज़ नॉट अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल। सेल में स्मॉलेस्ट नहीं है, सेल इस अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ आते हैं। मैं बता दिया हूँ फिर जस्ट कि माइक्रोकांडिया आ जाता है, लाइजोसोम आता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, वैक्यूल्स होते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं हमारे किसके अंदर? हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे सेल के अंदर। तो सबसे बड़ा, अगर पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल, व्हाट इज़ द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा सेल क्या होता है? तो आपको पता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा सेल कहाँ होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। दुनिया का सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो अगर पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा सेल क्या है, तो आप बोलिएगा प्लाज्मा। दुनिया का सबसे छोटा सेल क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है।
दुनिया का व्हाट इज़ द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सिंगल सेल का बना होता है जो 200 से 250 ग्राम का होता है। और एक होता है दुनिया का सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा सेल होता है वो होता है माइक्रोप्लाज्मा, होता है माइक्रोप्लाज्मा। अब हम बात करेंगे इन द ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म, जो मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म जिससे बेबी बोर्न होते हैं, स्पर्म होता है, उसी में सबसे छोटा सेल पाया जाता है। और ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाता है? जो अंडाशय होता है, फीमेल के अंडाशय के अंदर पाया जाता है। तो होप सो कि उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया हो, तो टाइम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि कोशिका के अध्ययन को कहते हैं स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ द सेल कॉल्ड, कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो बताइए, आपके सामने है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, डर्मोलॉजी एंड ओमेंटेरोलॉजी। तो हमको पता है कोशिका का सेल स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं सर? साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइटोलॉजी के अंदर हम सेल का अध्ययन करते हैं, जस्ट लाइक बोल रहे हैं साइटोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। किसको हम कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, सभी जीव डैश डैश में बने होते हैं। ऑल लिविंग आर कंपोज्ड ऑफ, किससे? तो सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल। जैसे कि आपको पता है घर बनाने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? ईंट की। उसके बाद से ईंट से क्या बनते हैं? दीवार बनते हैं। दीवार से क्या बनते हैं? घर बनते हैं। घर से क्या बनते हैं? रूम बनते हैं। उसी प्रकार आप सबसे पहले क्या होता है? सेल बनता है। सेल से बनते हैं टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म बनते हैं। समझ पा रहे हैं? तो घर बनाने के लिए सबसे पहले ईंट की ज़रूरत पड़ती है, फिर दीवार, फिर घर, फिर रूम। उसी प्रकार सबसे पहले सेल होता है, फिर टिश्यूज़, ऑर्गन और फिर ऑर्गेनिज्म। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसको रीच करने दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द सेल। कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द सेल। तो आप लोग के सामने है रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, ठीक है। अब जीवित कोशिका का खोज जब पूछेगा तो आपको लिंग होंग आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? व्हेन डिड रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल? व्हेन डिड रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल? तो कब किया था? 1665 में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आपका टाइम नहीं लेना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका में सबसे पहले डैश डैश में देखा। रॉबर्ट हुक फर्स्ट सॉ द सेल इन क्या? कर्क को देखा था। क्या देखा था? कर्क को देखा था। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हम टोटल 10 क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, फटाफट देखते हैं, टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे आपके लिए। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सेल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, इसका मतलब होता है छोटा कमरा। इट मीन्स लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम। इट मीन्स छोटा कमरा। सो होप सो पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग द पीपल प्लीज अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द
बुक माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखा था? तो आपको बताना है किसने लिखा था। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप बुक के ऊपर देखिए राइटर का नाम लिखा है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा लिखा था। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोग के सामने। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द लिविंग सेल। अगर कहे कोशिका का खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लेवन हॉक किया था। कौन किए थे? लेवन हॉक ने किए थे। किसकी? जीवित कोशिका का खोज किए थे। अंडरस्टूड। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों तक, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से फील किए होंगे, इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं आपका समय नहीं लूँगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।